Bismillahirrahmanirrahim. This is Zishan Hussain and you watching Z All-Rounder Mind. तो आज क्लास 10th और चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है गैसियस एक्सचेंज इंशाल्लाह। तो आज की इस लेक्चर में हमारा जो होल फोकस है वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगी। तो इंशाल्लाह ये जो टॉपिक्स है आज इनको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, तो फिर सबसे पहले ये जो इस चैप्टर का नाम है जी हमारे पास, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, अब गैसियस एक्सचेंज को अगर हम जस्ट समझें तो फिर क्या है कि हवा का तबादला। अब गैसियस एक्सचेंज एक इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर ये फंक्शन किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर ना हो तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उन दोनों की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है कि गैसियस एक्सचेंज हो। अच्छा, अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसी को समझने के लिए हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है वो 2 लेवल्स पे होते हैं। कितने लेवल्स पे होते हैं? 2 लेवल्स पे होते हैं। एक हमारे बॉडी लेवल पे हो रहा होता है, बॉडी लेवल पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, और बॉडी लेवल पे जो हवा का जो तबादला है इसको क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग। जबकि दूसरा हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है वो हमारे सेल लेवल पे हो रहा होता है, और सेल लेवल पे जो रिस्पिरेशन हो रही है या जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है उसको क्या कहा जाता है? सेलुलर रिस्पिरेशन। तो फिर हम 1 बाय 1 मज़ीद डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। तो सेलुलर रिस्पिरेशन है क्या? जिस मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि ब्रीथिंग बॉडी लेवल पे होता है, और जबकि सेलुलर रिस्पिरेशन किस लेवल पे होती है? ये सेल लेवल पे होती है। अब यहाँ पे देखिए, मजीद हम इनकी डिफिनेशन की जाने पाए तो व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन? जहाँ पे भी शन का लफ्ज आ जाए, ये जो दैट मीन्स कि ये कोई ना कोई प्रोसेस है बायोलॉजी के अंदर। रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे पास कोई ना कोई प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? वो प्रोसेस जिसमें गैसियस एक्सचेंज सेल लेवल पे हो। अब इसको मजीद डेप्थ में हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें होता क्या है? सेलुलर रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस in which CH bonds are break and produce कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड वाटर। अब आप इस डेफिनेशन को देखें, गौर करें तो सेलुलर रिस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें CH बॉन्ड क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अब CH बॉन्ड है ना, किसकी मौजूदगी में ब्रेक हो जाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मौजूदगी में CH बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और उसके नतीजे में 3 चीजें बनती है। द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज ATP एंड द थर्ड वन इज H2। अब हम इसी को एज अ जस्ट रिएक्शन की शक्ल में इसको शो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH बॉन्ड का मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही होता है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये जो CH बॉन्ड जो ग्लूकोज के अंदर होता है
नॉर्मली उसी को ही क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। अब आप इसको मज़ीद डिटेल में देखें तो फिर C6 ग्लूकोज का जो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अच्छा, अब ये क्या होंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और इसके नतीजे में या ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज के दरमियान जो CH बॉन्ड को इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। इसके नतीजे में क्या बनेंगे, द मेन इंपॉर्टेंट दैट इज थिंग दैट इज अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज ATP। ATP का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इसके बाद यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O भी यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल रेस्पिरेशन। सो आई जस्ट रिवाइज दिस, सेल रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि जिसमें होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान CH जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसके नतीजे में ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल रेस्पिरेशन की बात कर ले, ये लास्ट टाइम पहले ही मैंने यहाँ पे वो किया था, इसके बारे में जिक्र किया था कि ये किस लेवल पे हो रहा, ये हमारे सेल लेवल पे होगी। इट अगर एट सेल लेवल, ये हमारे सेल लेवल पे होगी। अब सेल में भी इस काम के लिए कोई सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है, देट सेल ऑर्गेनली, और सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहाँ पे होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो दिस इज अ जस्ट definition and just a little bit explanation about cellular respiration. अच्छा, इसके बाद दूसरा जो हमारे पास मेन टॉपिक है या जो नेक्स्ट टॉपिक है वही जी ब्रीथिंग। क्या है, ब्रीथिंग। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इन दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं, इसीलिए ये दोनों मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं है। एक पूरे बॉडी लेवल पे और दूसरे सेल लेवल पे हो रहा, मगर गैसियस एक्सचेंज तो हो रहा। एक चीज़ तो सिमिलरिटीज भी इनके दरमियान है मगर डिफरेंसेस भी इनमें होता। अब ब्रीथिंग तो सिंपल सी बात है, सांस लेना, और जिसमें हम क्या कर लेते हैं, जो इनटेक कर लेते हैं जी, अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, इनटेक करते हैं क्या, ऑक्सीजन को। O2 को हम बाहर इन्वायरमेंट से लेते हैं और इनटेक कर लेते हैं, और आप रिलीज कर लेते हैं जी, रिलीज कर लेते हैं जो अनवांटेड गैसेस को। इसमें से हमारे पास आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन शॉर्टली ब्रीथिंग इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें होता क्या है, ऑक्सीजन को हम ले और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करें, रिलीज करें, बाहर निकाले। इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। अब सेल रेस्पिरेशन किस लेवल पे हो रहा था, ये सेल लेवल पे हो रहा था। अब ब्रीथिंग किस लेवल पे होगी, ब्रीथिंग ये हमारे होल बॉडी लेवल पे होगी। इट अकरेट एट अवर बॉडी लेवल, ये हमारे बिल्कुल बॉडी लेवल पे ये जो क्या होता है अकर होता है। अच्छा, इसके बाद है, अच्छा अब यहाँ पे सेल रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा रोल था, वो सेल रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहा था। मगर यहाँ ब्रीथिंग के अंदर होगा क्या, ब्रीथिंग में ये होगा कि ब्रीथिंग में हमारे पास होल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में से भी लंग्स इसका मेजर रोल प्ले, वाइटल रोल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, अब सवाल ये हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कि जो प्लांट है ना, जितने भी जो प्लांट्स है, ये जो ग्रीन, ये जो कलर्ड वाले हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है, जिनके पत्ते हैं और जो कि ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं और इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है।
तो दे आर ऑटोट्रॉफ, और नॉर्मल ऑटोट्रॉफ हमारे पास प्लांट ही है किंगडम, प्लांट ही से बिलोंग कर लेते हैं। अच्छा, अब इनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? गैसियस एक्सचेंज, अब गैसियस एक्सचेंज में एक तो कॉमन सेंस की बात है कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्रीथिंग में क्या हुआ था, ब्रीथिंग में ह्यूमन बीइंग की बात कर लिया, एनिमल की बात कर ले, तो उन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, इनटेक किया, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, रिमूव किया, रिलीज किया। अब प्लांट की केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये इनटेक करेंगे, जबकि प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल ब्रीथिंग के यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट यहाँ पे या जो काम होता है। अच्छा, अब जिस तरह एनिमल की बात कर ले तो वहां पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। अब प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, ठीक है। अब प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज थ्रू 3 वेज, ठीक है। कितने वेज में होता है, कितने ये जो रास्तों में होता है, या कितने उस काम के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। द फर्स्ट वन इज स्टोमेटा, एंड द सेकेंड वन इज क्यूटिकल, एंड द थर्ड वन इज लेंटिकल्स। अच्छा, अब ये जो स्टोमेटा है, यू नो अबाउट दिस, कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट का कोई लीफ है। अच्छा, लीफ के नॉर्मली मेजॉरिटी की मैं बात कर लूं तो लीफ के एक होता है जी ऊपर वाला हिस्सा होता है, दूसरे इसका नीचे वाला हिस्सा होता है। तो लीफ के नीचे वाले हिस्से में, जिसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पे वहां पे क्या होता है, बहुत ही सारे जो सेल्स का पूरा एक लेयर होता है, और वहां पे कुछ गॉड सेल्स भी होते हैं, यूं यूं ना, यहाँ पे ऐसे गॉड सेल्स भी होते हैं। 2 गॉड सेल्स के बिल्कुल बीच वाले जो उस होल को क्या कहा जाता है, इस सुराख को या होल को कहा जाता है स्टोमेटा, स्टोमेटा। तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ज़्यादातर कि तकरीबन ये जो अप्रॉक्सीमेटली 99% के हिसाब से तकरीबन जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के ज़रिए से ही होता है, जिसमें ये क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं जी द नेक्स्ट इज दैट इज क्यूटिकल। अच्छा, तो आप गौर करें ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सी प्लांट है जी, मिसाल दे रहा हूं, एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। तो फिर आप ऑब्जर्व करें तो फिर हर साल इसके नए ब्रांचेस निकल आते हैं, नए ब्रांचेस निकल आते हैं। जो नए इसके जो ब्रांचेस है ना, जो न्यूली फॉर्म्ड होता है या उसकी ग्रोथ होती है, उसकी जो कलर है ना वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। उसकी जो कलर है वो ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर, या जो आप कह सकते हैं ना, उसी की जो बिल्कुल ग्रीन कलर है और उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर होता है, लेयर ऑफ क्यूटिकल होता है, और उसी लेयर ऑफ क्यूटिकल के ज़रिए से भी क्या होता है, क्यूटिकल के ज़रिए से भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर लेते हैं, रिलीज़ कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। यहाँ स्टोमेटा में भी यही हुआ था, स्टोमेटा का कभी यही काम है। और अच्छा, स्टोमेटा की क्यूटिकल की जो ओवरऑल लोकेशन और इसके जो काम वगैरह है वो समझ आए होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, दैट इज अबाउट लेंटिकल्स। क्या है, लेंटिकल्स। अच्छा, आप ये जो लेंटिकल्स, लेंटिसल्स की बात करें या लेंटिकल्स की बात करें तो फिर गौर करें तो फिर ये प्लांट का वुड स्टेम है जी, इसका क्या है, स्टेम है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सारे क्या है, ये जो इसका पूरा जो होल स्टेम है, यहाँ पे वुड बॉक यहाँ पे मौजूद होता है। इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर होती है, एक ख़ास किस्म की क्या होती है, लेयर होती है, और उस लेयर के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं इस लेयर के अंदर,
और उन पोर्स को क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है, या लेंटिसेल्स, लेंटिकल्स। अच्छा, अब ये जो लेंटिसेल्स है इसका भी काम वही है, मगर बहुत ही लेंटिसेल्स और थ्रू क्यूटिकल्स न बहुत ही कम, ठीक है, ना होने के बराबर होता है। बाकी ज़्यादातर ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। और ये भी दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कि गैसियस एक्सचेंज, सिंपल से बात है, गैसियस एक्सचेंज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक कर लेते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं। और इस तरह प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज ये जो इसी तरीके से होती है। और अगर गैसियस एक्सचेंज प्लांट में भी ना हो या एनिमल में भी ना हो तो फिर दोनों की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।